हेलो एंड वेलकम अगेन एट के पॉइंट्स। चलिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पूरी तरीके से फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोगों को ज़रूरत है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की, है ना। तो मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में उठा रहा हूँ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, the half life of radioactive decay क्या है भाई, of 14C of 14C is हम लोगों के पास दे दिया 5730 ईयर। ठीक है, फिर कह रहा है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट क्या किया है, कंटेन्ड वुड that had only 80% of 14C found in living tree। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, estimate the age of the sample, estimate the age of the sample। तो ये ना एक केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग के बारे में बात करते हैं कि कार्बन डेटिंग से ना हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का एज पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी है कि रेडियो एक्टिव डीके जो है 14C का हाफ लाइफ कितना है, 5730 ईयर। और अगर मान लीजिए 18% किसी लिविंग ट्री में है तो उसका एज कितना होगा, अगर 80% अभी भी बचा हुआ है तो उसकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम लोग निकाल देंगे यहाँ से हाफ लाइफ से। हम लोगों को पता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सॉल्यूशन में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डीके ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसी को ओबे करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, तो 0.693/k लिखते थे, है ना। और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों के पास रेट कांस्टेंट का क्या होता था, तो k इक्वस टू आप लिखते थे 2.303 अपान लिखते थे आप t, और फिर लिखते थे log a अपान a माइनस x लिखते हैं, है ना। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको इस टी हाफ को यहां पर हम लोगों के पास क्या दे दिया, टी हाफ दे दिया। तो इस टी हाफ के हेल्प से हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट निकाल देंगे। उस रेट कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। और फिर कह रहा है 80% बचा हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लोग 100% ले लेंगे तो ए माइनस एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 80 हो जाएगी। और यहाँ से हम लोगों को टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वही आपका कंप्लीट एज हो जाएगा, है ना। तो प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दें, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं टी हाफ इक्वल्स टू 0.693, तो हमारे पास है ही। तो अब हम लोग यहां से क्या निकाल देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं k इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 5730 ईयर। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया,
के की वैल्यू मिल गई ये चीज, और ये किस में है तो ईयर इनवर्स में आ जाएगा के की वैल्यू। अब इसी को हम लोग यहाँ पे रख दें तो मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.693 बाई हम लोगों के पास था 5730, तो 5730 और यहाँ पे हम लोग लिख दिए ईयर, ये हम लोगों का क्या वैल्यू था अपान 2.303 इक्वल्स टू, मैं इस इक्वेशन को इक्वल कर दे रहा हूँ है ना, तो 2.303 अपान टी हो जाएगा लॉग, और ए की वैल्यू हम लोग कितना ले ले रहे हैं 100, तो a माइनस एक्स की वैल्यू बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना है 80। ठीक है, अब इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो t इक्वल्स टू आता है हम लोगों का 1845 ईयर। तो ये हम लोगों का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। क्लियर है? ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड का एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है क्या, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा सेकेंड, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखा है भाई, सो दैट time required for 99% completion, 99% completion of a first order reaction is twice the time required for the completion of 90%। तो ये भी बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, और मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है अपकमिंग ईयर के लिए। ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, बस ध्यान से चीजों को समझना है। पहले ही क्वेश्चन को बोल दिया ना कि रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया भाई, तो 99% जब कंप्लीट हो रहा है तो वो ट्वाइस टाइम ले रहा है किसके, 90% कंप्लीशन के। इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपान टी और लॉग, और आप कर लेते हैं A अपान A माइनस एक्स कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख लूंगा। अब चलो, अब 99% अगर हम लोग कंप्लीट होने के लिए अगर हम लोगों से बोल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर लेंगे भाई, तो पहले इक्वेशन हम लोग दो इक्वेशन बना लेना, तो हम लोगों का ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा सीधे सीधे K इक्वल्स टू 2.303 अपान टी, है ना, और लॉग, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए A हो, है ना, या 100% मान लीजिए, मैं यहाँ पे सीधा सीधा 100% लिख लेता हूँ। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 100% हो तो क्या कह रहा है ये, तो हम लोगों से कह रहा है 99% कंप्लीट हो रहा है, उसके लिए दोगुना टाइम लग रहा है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया 99%, मैं यहाँ पे परसेंटेज को हटा देता हूँ सीधे सीधे। तो अब मैं दूसरा इक्वेशन लिखूंगा K इक्वल्स टू 2.303 अपान क्या हो जाएगा T, और लॉग यहाँ पर क्या हो गया, तो 100 और 90% के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो ये क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवीजन दूंगा तो ये T1 T2 आप कर लीजिए, K की वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगी, T1 और T2 कर लीजिए इसको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T1 इक्वल्स टू 2.303 अपान K और लॉग 100 अपान 99, और यहाँ पे मैं डिवीजन दे दूंगा T2 इक्वल्स टू 2.303 अपान K और लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/90 हो जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो T1/T2 आपका क्या आ गया 100/90
99 अपान 100 बाई क्या आ गया 90, और ये भी वैल्यू लॉग में है और ये भी वैल्यू लॉग में है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो सीधे सीधे 2 आ जाता है, यानी कि 2 टाइम है, बस इसी को प्रूफ कर देना था हम लोगों को। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूं जो बहुत फेवरेट है, शॉर्ट में 3 मार्क्स में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, खूब पूछा गया है। क्या अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 40 minute for 30% decomposition, 30% decomposition। फिर कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ। ठीक है, अब जरा सोचिए कि क्या क्या डेटा दे दिया। तो सबसे पहले तो ये बोल दे रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फिर बोल रहा है 30% कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट लगता है भाई। आप क्या निकाल दो, हाफ लाइफ निकाल दो। तो सबसे पहले जो चीज पूछ रहा है ना उसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 0.693/K। और फिर दूसरा जो है हम लोगों का क्या डेटा दे दिया कि 40 मिनट लगता है जब 30% कंप्लीट होता है। तो अब हमारे पास क्या नहीं है हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए, हमारे पास के नहीं है। अगर वही के मिल जाए तो हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, यहां से हम लोग के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है भाई रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग लिखते हैं K इक्वल्स टू 2.303 अपान टी लॉग A अपान A माइनस एक्स। और ये आपके लिए ना केमिकल काइनेटिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो T की वैल्यू हमारे पास 40 मिनट दे दिया है, कब, जब 30% डिकम्पोज हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर A हम लोगों का क्या हो, अगर 100 हो तो 30% डिकम्पोज हो गया, यानी कि बचा हुआ कंसंट्रेशन A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 माइनस क्या कर लेंगे हम लोग 30। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर मैं K लिखूंगा K इक्वल्स टू 2.303 अपान क्या हो जाएगा 40 और लॉग हो जाएगा हम लोगों के पास, और यहां पर हो गया 100 अपान 100 माइनस 30 कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं K की वैल्यू, तो ये हम लोगों के पास कितना आ जाता है 8.918 इंटू 10 टू पावर -3, यानी कि यही हम लोगों का K का वैल्यू आ गया। अब इस K की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर ले, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/K की वैल्यू हम लोगों के पास आया था 8.918 इंटू 10 टू पावर -3। अब यहां से हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हम लोगों का 77.7 मिनट। ठीक है, उसके बाद एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है, राइट थियोरेटिकल क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये ना मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, है ना। तो इसको आपको करना है केमिकल रिएक्शन। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है ना, डिफरेंशिएट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है ये भी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
ऑर्डर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, एक थियोरेटिकल डेटा होता है। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ऑर्डर आपका जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता। ऑर्डर आपका मोर देन 3 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी आपका मोर देन 3 नहीं हो सकता। तो 4 पॉइंट डिफरेंस तो मैंने ऐसे ही बता दिया, है ना। उसके बाद आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो क्या होता है, जो भी आप पावर देते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रेट कांस्टेंट के लिए आपको ना क्वेश्चंस देखने ही देखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं हाफ लाइफ से, जो कि बहुत बार पूछा गया है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन from their rate constant from their rate constant that is हम लोगों के पास दे रखा है 200 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर का, और क्या दे रखा है, सीधे सीधे हम लोगों के पास टाइम दे दिया, के की वैल्यू दे दिया, रेट कांस्टेंट दे दिया। तो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है। टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है, 0.693 बाई के, और के तो आपका ऑलरेडी दिया ही है। तो टी हाफ इक्वल्स टू आप क्या कर देते हैं, 0.693 बाई 200 सेकेंड कर देंगे, और ये सेकेंड इनवर्स था ऊपर आ जाएगा, सीधे सीधे हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो ये हम लोग का आ जाता है 3.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड, है ना। और थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आर्हेनियस इक्वेशन आपसे पूछ लेता है डायरेक्टली। आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, तो के इक्वल्स टू ए और e⁻⁻ डायरेक्टली पूछ लेता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस निकालना पूछ देता है, तो प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट था टॉपिक के साथ वही, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, डी एंड एफ ब्लॉक के साथ।